और जानते हैं, आपको नहीं पता हो क्या क्या किया गया। रामलीला मैदान में पानी भरा गया, बहुत लोग उसी पानी में खड़े थे, नहीं खड़े थे, पानी भर दिया गया रामलीला मैदान में, और टेंट नहीं लगाने दिया। और परमिशन देते समय 15, क्योंकि मैं जिस छात्र का हूं, जिसका टीचर हूं, मैं जानता हूं हमारा मौलिक अधिकार है सभा करना, सम्मेलन करना, शांतिपूर्ण अपनी बात कहना, मेरा मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार में क्या कहा गया, एसीपी दिल्ली ने लिखवाया 15 शर्तें। 15 शर्तें में पहला लिखवाया गया, प्रधानमंत्री जी की कोई आलोचना नहीं होगी लोकतांत्रिक देश में, पहला शर्त था। दूसरा, वर्तमान केंद्र सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा। गजब, अजीत भाई है, हाँ, लिखवाया गया। हमारे महामंत्री जी एसीपी के पास बैठे हुए थे, उनका बंधु जी क्या क्या लिखवा रहे हैं, क्या करूं मैं। हमने कहा अगर उसमें बाद में लिखवाए, इस रैली के बाद विजय बंधु को फांसी दी जाएगी, आप सहमति दे दो, रैली होने दो, मैं बताऊंगा। 15 शर्तों के साथ 28 तारीख को 4 बजे डीएम सिंह साहब बैठे हुए, इन्हीं के एप्लीकेशन पर थी, इन्हीं का एप्लीकेशन। 28 तारीख को 4 बजे इतना बड़ा जलसा होने जा रहा। 28 तारीख को 4 बजे 15 शर्तों के साथ परमिशन दी गई। तो मैं किताब का, वो पॉलिटिकल साइंस का, वो मौलिक अधिकार का किताब और उस एसीपी का जवान देख रहा था। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी के लिए भगत सिंह कुर्बान हुए थे? क्या इसी के लिए चंद्रशेखर आजाद कुर्बान हुए? क्या इसी के लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी जान लगाई थी कि वो आजाद भारत में हमें कंडीशन के साथ अपनी बात कहने देंगे? आप सहमत हैं, असहमत हैं इससे? सहमत है। ये गलत हुआ या सही हुआ? जो लोग नहीं बोले उनको क्या माने? गलत हुआ या नहीं हुआ? उस पीड़ा में। और लास्ट एक बात बताते हुए दिल्ली रैली की, बाद में कहा गया 35,000 से एक आदमी ऊपर होगा तो आप पर FIR होगी, कार्रवाई होगी, जेल में डाले जाओगे, और जो नौकरी कर रहे हो पेंशन छोड़ो, नौकरी चली जाएगी। 35,000 से ज्यादा अगर हो गए। फिर बाद में कहा गया आप किस राज्य से कितने लोग आ रहे हैं, तो हमने कहा यूपी से 5,000, बिहार से 1,000, MP से 200, हरियाणा से 50। हमने 34,000 का स्टेटमेंट दिया, 34,000 का। हमने कहा साहब 1,000 कम पड़ रहे हैं, पुलिस लगा तो भर जाएगा। और जब मैं दे रहा था, मैं आपको फक्र के साथ कहना चाहता हूं, जब मैं 34,000 का दे रहा था हलफनामा, तब विजय बंधु दिल्ली के अंदर 1.5 लाख लोगों को अंदर घुसा चुका था। ये मेरी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि इनको पहले से अगर पता चल जाता तो हमको दिल्ली में घुसने नहीं देते। तो मैंने अपनी रणनीति पहले से तय की थी। लेकिन उस दिल्ली रैली के, ऐतिहासिक रैली के लिए आपको बधाई देते हुए उसका संदेश क्या है? प्रधानमंत्री जी उसी दिन बैठक बुलाए, अपने नेताओं से बात किया। अब आप कहोगे आपको कैसे पता? अरे जो उस पार्टी में है उसको भी पेंशन चाहिए, वो हमारा आदमी है। इसी के पीछे में एलआईयू वाले बैठे होंगे, आप निकलो, एलआईयू वाले बैठे होंगे, बाद में जाएंगे। वो कहते साहब हमारी ड्यूटी है, हमको सूचना भेजनी है। लेकिन मुझे खुशी होती है, हमने उनसे पूछ लेता सर आज बधाई है, हाँ कैसे आएंगे, किधर जाएंगे, कितने लोग होंगे, कौन कौन लोग आ रहे हैं, पूछते हैं। हमने कहा भाई नोट कर लो, जो मनो नोट कर लो, लेकिन बताओ तुम्हारी नियुक्ति कब हुई थी? कहें 2009 में। हमको मामला है, कहें सर आप ही की तरफ हूँ। सरकार के पूरे तंत्र को अगर किसी आंदोलन ने डैमेज किया है तो इस पेंशन आंदोलन ने डैमेज किया। अब उस ऐतिहासिक रैली के बाद हम जिस मुद्दे के लिए आए हैं, पेंशन। क्या चाहिए? बोलो भाई। पेंशन, 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 और जोर से पेंशन। और ध्यान रखना, अभी तक जब हमने राज्यों में लागू नहीं कराया था तब तक इसकी औकात नहीं लोगों को पता थी। हिमाचल में 1770 पाने वाला
1770 पाने वाला 18 में रिटायर हुआ। जब वहां हिमाचल में पेंशन लागू हुई 36,850 रुपए के घर में आई। हमारे सिपाही खड़े हैं, भाई साहब पेंशन चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं तमाम पुलिस वाले हमारे साथ खड़े होते हैं और हम जब इनसे कहते हैं कि मुझे सड़क पर जाने दो तो सरकार कहती है इनको रोको, मैदान में बाहर ना आने दो। पुलिस वाला कहता है हमारी भी लड़ाई थोड़ा और चलो कोई बात नहीं। और इसीलिए हम नारा लगाते हैं ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है। हमारे साथ है। और इसलिए मैं कहता हूं हम तो होली दिवाली अपने घर मनाते हैं, ये पुलिस के सिपाही पूरी जिंदगी नौकरी में होली दिवाली अपने घर में नहीं मनाते। अरे हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं बुढ़ापे में कम से कम अपने माँ बाप अपने बेटे के साथ होली दिवाली मनाइए पुरानी पेंशन के साथ। तो 1770 जब पानी विधायक जी 1770 जब पाया और उसके बाद जब ओपीएस में आ गया 36,850 तो उसने हमको फोन किया, कहा विजय बंधु लोग बताते हैं भगवान है, हमने देखा नहीं था मानता था, लेकिन आज पहली बार अटेवा और एनएमओपीएस के लोगों को मुझे भगवान के रूप में दिखाई पड़े। मेरे घर में 36,000 रुपये। अभी आपको एहसास नहीं क्योंकि आपको अभी मिला नहीं है। राजस्थान में पेंशन बहाल हुई, एक बिमला देवी पता लगा लेना। पेंशन बहाल होने के बाद मेरे पास फोन आता है, सर मैं राजस्थान से बिमला देवी बोल रही हूँ। विजय बंधु बोल रहे, हम कहे बोल रहे सर आपसे एक काम था। हम कहे तुम्हारी पेंशन बहाल हो गई, किस काम का? कहने सर वो एक आप फोटो भेज दीजिए। एक फोटो भेज दिए, हमने कहा आप तो बैनर भी नहीं बनना है, झंडा भी नहीं लगना है, अब पंपलेट भी नहीं छपना, फोटो किस बात? कहा नहीं सर मेरे घर में 32,000 रुपए आई है, एक ऊपर आपकी फोटो लगा के अपने बच्चों को बताऊंगा ये सच है जिसकी वजह से 32,000 रुपए मेरे घर आए। लोग कहते हैं विजय बंधु क्यों भागते हो, क्यों दौड़ते हो, इतना क्यों चलते हो? वो 32,000 बिमला देवी पाई है, उसका जो प्यार और जो स्नेह जो मिला वो मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा संबल का बात। लेकिन थोड़ी सी नजीर में दिखाऊंगा जरूर। मैं कागजों में बात करता हूं, सिर्फ बात ही नहीं। ये पेंशन वंचित रिटायर हैं, डाक कर्मी हैं, एनपीएस में थे रिटायर हुए, फांसी लगा लिए। क्या ऐसा ही भारत चाहिए? ऐसा ही भारत चाहिए? नहीं, ये मेरा मीडिया नहीं है, मैं छपवा दिया हूं। हमारा तो छापते ही नहीं। अब पता नहीं बदायूं वाले छापेंगे नहीं छापते, मुझे नहीं पता। 52,000 वेतन, 1990 रुपए पेंशन। 52,000 वेतन, 1990 रुपए पेंशन, ये है एनपीएस। यही चाहिए आपको?